संजय, ये जो लड़ाई अब जो है ना, सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ताकतवर पार्टी, चुनावों में जनता क्या देखकर वोट देती है, मैंने आपको आखिर तक के लिए इसलिए बचाकर रखा, बाकी चर्चाएं तो हमने कर ली। चुनाव हार और जीत किन मुद्दों पर होती है? क्या विचारधारा में क्लैरिटी चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए? क्योंकि मैं चेहरे की बात नहीं करूंगा, बीजेपी तो हमेशा चाहेगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो कि मोदी के खिलाफ कौन, विपक्ष ने वो साफ कर दिया है। तो विचारधारा और मुद्दे, इनमें किनका पुट कितना होता है और चुनाव कैसे स्विंग होते? देखिए संदीप, बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे लगता है कि विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम आम वोटरों की बात करते हैं तो विचारधारा जैसे हम समझते हैं, कागज पर विचारधारा, आपका एक मैनिफेस्टो है, पार्टी का एक मैनिफेस्टो है और उसमें आपकी क्या विचारधारा है, उसको देख के कोई जनता वोट नहीं करती। लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन की जो असल समस्या इस वक्त दिखाई पड़ती है, और आज भी जो राहुल गांधी ने अपने इस नागपुर के अधिवेशन में जिन बातों का जिक्र किया, अब देखिए जो टीवी पे चल रहा है, पहला लाइन, बीजेपी में, कांग्रेस में लोकतंत्र है और बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, हाँ, गुलामी है, गुलामी है। अगर इन सारे मुद्दों को, और ऐसे कई चीजें हैं जिस बात का बार बार जिक्र कर रही है इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, चुनाव किस मुद्दे पर है? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संस्थाएं खतरे में है। मुझे लगता है ये सब कागजी बातें हैं, ये हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन इसकी हकीकत से जुदा नहीं है, पर ये हैं कागजी, ये चीजें हैं। हम और आप इससे वाक्य मतलब इस हकीकत को समझते हैं, लेकिन आम जनता से अगर आप बात करें, उसके लिए न तो बीजेपी में लोकतंत्र, न बीजेपी में लोकतंत्र खतरे में है, न देश लोकतंत्र में, न देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो ये जो तमाम चीजें हैं जिस पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर उनको वोट, उनको जो एडिशनल वोट चाहिए, जो कोर सपोर्टर हैं आपको वोट देंगे, लेकिन आपको एडिशनल वोट चाहिए, इन मुद्दों पर उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसे में न्याय की बात करते हैं, जो ये न्याय यात्रा और नारी, युवा, अन्नदाता, इन शब्दों पर वो जोर देते दिखेंगे आने वाले दिनों में, जो मेरी अंदर की जानकारी है। एक भरोसा, और हमने गारंटी की भी बात की, बीजेपी गारंटी की गाड़ी भी चला रही है। न्याय योजना कांग्रेस 2019 के चुनाव में भी लेकर आई, वो चुनाव के ठीक बीच थी। 72,000 रुपए सालाना किसानों को देने का वादा था, 6,000 रुपए महीना, और बीजेपी ने 6,000 रुपए साल में दिए, तो भी लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। तो इस बार एक न्याय, एक चीज जो दिख रही है विपक्षी गठबंधन की तरफ से कि ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं, और इसमें वो बहुत सारी बातें अपने आप ही जुड़ जाती हैं। तो क्या ये गलती, ये कुछ भूल सुधार हो रहा है, या ये भी अभी भी कुछ ज्यादा ही थियोक्रेटिक दिख रहा है? देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसको अगर आगे और बढ़ाऊं, तो अब देखिए पूरा चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है। कोई एक पॉजिटिव बात नहीं है जिसका आपने जिक्र किया। जो नई यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी की, जिसको हम कह रहे हैं न्याय यात्रा, अगर इसके टुकड़े टुकड़ों में जनता के बीच में इसको परोसा जाए, समझाया जाए कि इस यात्रा से क्या होगा और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन क्या करना चाहती है। आपने कहा न्याय में नारी होगा, न्याय में युवा होगा, तो इनके लिए आपके पास पॉजिटिव एजेंडा क्या है? अगर इस बात को जनता के बीच में इंडिया गठबंधन ले जाए, कांग्रेस ले जाए, और कम्युनिकेशन एक सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि पॉजिटिव एजेंडा आपको देना पड़ेगा। सिर्फ मोदी हटाओ, सिर्फ बीजेपी हटाओ क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, मुझे लगता है जनता इसके ठीक विपरीत समझती है। तो आपको एक पॉजिटिव नैरेटिव लेके आना पड़ेगा कि आप क्या ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। आप कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जनता, जिस बात का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं, जिससे हम इस, कम से कम इसमें नहीं चर्चा कर रहे हैं चेहरा क्या होगा, लेकिन चेहरे को तो अगर आप किनारे कर दें, मुद्दा क्या है? आप हटाओ की बात कर रहे हैं, पर आप क्या लेके आ जनता के लिए, युवाओं के लिए आप क्या लेके आएंगे? नारी, और उसी में भरोसे की भी बात हो जाती है। गारंटी शब्द को कोऑप्ट कर लिया है बीजेपी ने। गारंटी दरअसल कांग्रेस लेकर आई। अभी सिद्धारमैया कल ताल ठोक रहे थे, ये 5वीं गारंटी भी मैंने कर दी, करके दिखाओ, पर गारंटी अब जुड़ गई मोदी के साथ। बिल्कुल, शब्दों का जो खेल है, या आप जो कहें कि जो नैरेटिव्स है, आप देखिए अभी बहुत ही स्ट्रांगली इन शब्दों या इस नैरेटिव को इस्तेमाल किया जाएगा।
2024 के चुनाव में, जो इसका बार बार जिक्र होता है, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। हाँ। अब वो इतना इफेक्टिव दिखता है, इतना इफेक्टिव लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया जा रहा है कि भले ही कांग्रेस गारंटी दे रही है, इंडिया गठबंधन गारंटी दे रही है, लेकिन उसको उस तरह से पुरजोर तरीके से कहने में शायद असमर्थ है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी लोगों के जुबान में तो या लोगों के शब्द भी जहन में गढ़ने चला गया है। पड़ेंगे, नारे भी गढ़ने पड़ेंगे, विचारधारा भी पेश करनी होगी और मुद्दे वो शॉर्टलिस्ट करने होंगे। फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, वो तो थाली सजी हुई है मुद्दों की, पर उनमें से चुनकर क्या कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेकर आ पाएगा विपक्ष? लाएगा तो, पर देर तो नहीं कर देगा। लड़ाई जो है दिलचस्प होती दिख रही है, पर वो तो सिर्फ कागजों पर है क्या? ये सवाल बना रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।